हिंदू कैलेंडर के अनुसार कजरी तीज व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 2 सितंबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस व्रत को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कजरी तीज, बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज आदि। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को निर्जला व्रत के रूप में रखती हैं। कजरी तीज पर विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। यह तीज विवाहित महिलाएं रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में व्रत खोलती हैं। इस व्रत के पूर्ण लाभ के लिए कथा भी सुनी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को पढ़ने से तीज माता का आशीर्वाद मिलता है। कजरी तीज व्रत कथा पढ़ना और सुनना पूजा अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाएं देवी पार्वती की पूजा करने के बाद इकट्ठा होती हैं और परिवार या समूह की बड़ी महिलाएं कजरी तीज की कथा पढ़ती हैं, जबकि छोटी लड़कियां और विवाहित महिलाएं उन्हें सुनती हैं। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं कजरी तीज व्रत कथा के साथ नीमड़ी माता व्रत कथा भी पढ़ती हैं। कजरी तीज की कथा। सत्तू की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज को सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक बहुत गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया था, इसीलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद भी निकल आया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। दूसरी कहानी के अनुसार किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद में कजली तीज माता का व्रत आया और सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा, हे निमड़ी माता, तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। और तीज माता की कृपा से 9वें महीने को पुत्र का जन्म हुआ। परंतु सेठानी निमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता के सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह हुआ। सुहागरात के दिन अर्धरात्रि को सर्प ने ढस लिया और उसी क्षण मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पुत्र की भी विवाह के समय सुहागरात को सर्प के ढसने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों के बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले।
और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थीं और मिट्टी के घर बना रही थीं और सबने अपने अपने घर तोड़ दिए, पर उस लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। सोचा, यह लड़की समझदार है। लड़की खेलकर घर जाने लगी, तब सेठ भी उसके पीछे पीछे घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की सगाई कर दी। विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार व गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा, रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा। यह सत्तू व सिंग डाल रही हूँ। रास्ते में निमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन करके कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा, आज तो मेरा कजली माता का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा, मेरे को तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने निमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा, बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा कि निमड़ी की डाली ला दो। ससुर ने कहा, सभी बहुओं ने तो निमड़ी की पूजा की, पर बहू नहीं मानी। बोली, मैं तो डाली का ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू निमड़ी माता का पूजन करने लगी। निमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे निमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मेरे से क्या भूल हो गई? बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा, तेरी सासू जी ने बोला कि जब मेरे बेटा हो जाएगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल को माफ करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गईं। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या कर रही हो? आपने जो तीज माता के सत्तू बोला था उसको याद करो। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत आया। 7.25 मन का सत्तू बनाकर निमड़ी माता को चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत निमड़ी माता का पूजन किया। हे निमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुआ, वैसे ही सबके घर में आनंद करना, अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना। तीज माता की जय। निमड़ी माता की जय। बड़ी तीज की व्रत कथा। एक गांव में कजरी नाम की एक लड़की रहती थी, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रति अटूट भक्ति के लिए जानी जाती थी। कजरी एक आदमी से बेहद प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों के कारण वे एक साथ रहने में असमर्थ थे। अपने प्यार और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर कजरी ने देवी पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना की और देवी से उसे एक प्रेमपूर्ण और समृद्ध वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देने के लिए कहा। देवी ने उसे वरदान दिया। कजरी की प्रार्थनाओं का जवाब दिया गया और जल्द ही उसकी शादी उस आदमी से हो गई जिससे वह प्यार करती थी। कजरी तीज की व्रत कथा भक्ति, दृढ़ संकल्प और विश्वास के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह इस विश्वास पर जोर देती है कि सच्ची भक्ति और अटूट प्रेम बाधाओं को दूर कर सकता है और इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है।
यह कजरी तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें आनंदमय और समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए देवी पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार जो कोई भी कजरी तीज का व्रत करता है और इन कथाओं का श्रवण करता है, उस पर माँ की असीम कृपा होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होकर उसे अखंड सौभाग्यवती होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज की कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में पार्वती माता की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद।